हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर है एनसीईआरटी न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। मतलब महाजनपद और जनपद के बाद जो नए आइडियाज़ आए थे लोगों के दिमागों में, उनको हम देखेंगे। जातिवाद को लेकर जो नए आइडियाज़ आए थे, नए नए धर्म आ रहे थे, उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। देखते हैं इंट्रो और बेसिक्स। इन दिस चैप्टर विल शैल स्टडी अबाउट द न्यू आइडियाज़ एंड रिलीजियंस। नए आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे और नए धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एंड इमर्ज ड्यूरिंग अ लेटर वैदिक पीरियड, मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड था उसके बाद जो नए नए धर्म आए, नए नए आइडियाज़ आए, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ द प्रीस्ट एज वेल एज रिचुअल एंड सेक्रीफाइस। यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइस होता था या रिचुअल्स किए जाते थे ब्राह्मण के द्वारा, और छोटे लोग नहीं कर सकते थे, जैसे अनटचेबल्स जो लोअर कास्ट के लोग हो गए, ये लोग काफ़ी ज़्यादा अपोज करने लगे इस चीज़ों का, ठीक है। हिंदू सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4-1। आप लोग जानते हैं कि हिंदू सोसाइटी को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण, ठीक है, जो कि सबसे ऊपर आते थे और सबसे ज़्यादा इनको एंजॉय मिलता था लाइफ में। फिर आते थे रूलर यानी कि किंग, फिर यानी कि किसान और बिजनेसमैन, और लास्ट में थे यानी कि लोअर कास्ट के लोग, ठीक है। दे कुड नॉट पनिश्ड फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड बाई देम। जो ब्राह्मण होते थे वो किसी भी मतलब कोई भी गलती करते थे तो इनको पनिश नहीं किया जाता था, क्योंकि ये सबसे ऊपर यही होते थे। अपने आप पनिश कोई भी नहीं करेगा, तो इनको कोई भी पनिश नहीं करता था। द रिजिड कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑफ एंड टू लेट कॉन्फ्लिक्ट। इसके चलते कई सारे जगहों पे क्या होने दंगा होने लगा, और जो क्षत्रिय थे यानी कि जो राजा थे वो भी इनको पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ उनको मतलब ऐसा लग रहा था राजा को कि हम इनके गुलाम हैं। इस तरह से इन लोगों का बिहेवियर था उस समय में ब्राह्मणों का। द वैश्य यानी कि जो किसान यानी कि जो बिजनेसमैन थे वर इमर्जिंग एज अ प्रॉस्परस ग्रुप, यानी कि उनका ग्रुप जो है काफ़ी बढ़ता चला जा रहा था। बिकॉज ऑफ देयर ट्रेड, उनके ट्रेड की वजह से, उनके बिजनेस की वजह से। कॉन्ट्रैक्ट विद देयर फार अवे लैंड्स, क्योंकि वो दूर दूर तक जाते थे, उनकी वजह से उनका दिमाग भी काफ़ी तेज होता जाता था, और उनका जो ग्रुप था वो काफ़ी तेज़ी से उनका बढ़ रहा था, विकास कर रहा था अदर ग्रुप के मुकाबले। सो दे वांटेड अ बेटर पोजीशन इन सोसाइटी, मतलब वो भी चाहते थे कि हमारा जो पोजीशन हो क्या हो, ब्राह्मण लेवल का हो, अपर लेवल भी हम भी चले जाएँ। द शूद्र फील्ड इलिटरेट बाई अदर 3 वर्ना, जो शूद्र थे यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वो काफ़ी बेकार, मतलब काफ़ी बुरा फील करते थे उस समय में। उन 3 वर्ण के जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनसे वो काफ़ी मतलब बुरा फील उनको होता था, और काफ़ी ज़्यादा इनको बुरा सल्यूट भी किया जाता था इनके पास। दे आल्सो वांटेड एट इन टू देयर मिजरी। इन एडिशन पीपल फेल्ट इट इज़ वर वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द वैदिक रिलीजियन। बाद में जब ये लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म हुआ तब लोगों को लगा, बहुत सारे लोगों को लगा कि ये जो रिलीजन है, जो धर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। डिफ़िकल्ट यानी मतलब इसको फॉलो करना अब आसान नहीं है, उस धर्म को जहाँ पर ये ब्राह्मण रहते थे, ठीक है। ऑल द रिलीजन्स टेक्स्ट वर इन संस्कृत लैंग्वेज दैट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉमन मैन। जो वहाँ के कॉमन मैन यानी कि जो वैश्य या कह सकते हैं कि जो किसान या ट्रेडर्स थे, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे और मिडिल कास्ट के लोग थे, वो संस्कृत भाषा को समझ नहीं पाते थे, क्योंकि जो पंडित थे उस समय के, जो ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे, सारी की सारी भाषाएँ किस में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी, और जो सिखाते भी थे उन लोगों को तो संस्कृत में ही सिखाते थे। तो जो अदर लोग होते थे उनको सीखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी दिक्कत होती थी। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल एंड सेक्रीफाइस वर द टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव यानी कि महंगा था। जो समय के रिचुअल्स थे यानी कि जो रीति रिवाज थे उस समय के लेटर वैदिक पीरियड में, और जो बलिदान थे वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग यानी कि काफ़ी टाइम लेते थे, दिन भर लग 2 दिन लग जाता था, और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी थे राजाओं के लिए या कॉमन पीपल के लिए। पुअर पीपल वर अनेबल टू अफोर्ड द दक्षिणा एंड फीस डिमांड बाई ब्राह्मण। जो ब्राह्मण उसमें पूजा कराने के लिए आते थे, ठीक है, लोअर कास्ट के लोग के पास या मिडिल क्लास के लोग के पास, तो इतना ज़्यादा मतलब दक्षिणा मांगते थे कि ये लोग लोअर कास्ट के लोग या मिडिल कास्ट के लोग दे ही नहीं पाते थे। राजा तो दे देता था, लेकिन उसको भी काफ़ी बुरा लगता था देते समय कि ये कितना ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, कौन, ब्राह्मण्स। मोरेवर द फार्मर्स स्ट्रांगली डिसलाइक द किलिंग ऑफ कैटल्स इन वैदिक पीरियड। जो किसान थे जो कि खेती कर रहे थे, और वो भी लोग क्या करते थे, रियरिंग करते यानी कि पालतू जानवरों को पालते थे। जब वो देखते थे कि जानवरों को मारा जा रहा है कुछ सेक्रीफाइस के लिए, जो कि बेकार की चीज़ें थी, उनसे वो काफ़ी मतलब उनको डिसलाइक हुआ, मतलब कि बुरा लगा। Thus, the above mentioned circumstances were best suited for the origin of growth and many new ideas. इसी चीज़ों की वजह से, सेक्रीफाइस की वजह से, ठीक है, रिचुअल्स की वजह से और लैंग्वेज की वजह से और धर्म जात की वजह से लोग नए नए आइडियाज़ आए, नए नए धर्म आए जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे उनके मुकाबले में। इट वॉज दिस सर्कमस्टेंसेज दैट गिव द बर्थ टू न्यू 2 ग्रेट रिलीजियन, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। इनसे रिलेटेड जो है नए धर्म आए 2 जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए उस समय में, और बुद्धिज़्म क्या है इस समय भी काफ़ी पॉपुलर है अलग देशों में, जैसे चाइना में, रसिया में,
या अलग देशों में काफ़ी ज़्यादा चाइन मतलब फेम पॉपुलर है, क्योंकि इसमें जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म था इसमें सारे लोग इक्वल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके एडवांटेज भी हैं, अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो सारे न्यू आइडियाज़ थे जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। अब देखते हैं ना टॉपिक उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? द वर्ड उपनिषद इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिलेबल्स, यानी कि जो उपनिषद है ये 3 मतलब शब्द हैं। जैसे कि उपा मतलब होता है उपनिषद, उपा मतलब होता है कि पास में, ठीक है, उपा मतलब कि पास में, नियर, नी मतलब होता है कि डाउन नीचे, और सड मतलब होता है सीट यानी कि बैठना, कि आप नीचे बैठिए। इसका उपनिषद मतलब कि आप नीचे बैठिए पास में। इन दिस वे उपनिषद मीन्स टू सिट एट द फीट ऑफ द गुरु और टीचर टू रिसीव हिज टीचिंग। इसका एक डिफिनीसन बनता है, ये बनता है डिफिनीसन कि आप गुरु के मतलब पैरों के नीचे बैठिए और उनसे टीचिंग जो है वो पढ़ा रहे हैं उनको रिसीव करिए, यानी कि उनके ज्ञान को ग्रहण कीजिए। द उपनिषद आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। जो उपनिषद थे वो काफ़ी मतलब अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, जो कि काफ़ी आसान था लोगों को समझना, मतलब सिंपल भाषा में लिखी गई थी, ना कि संस्कृत में लिखी गई थी। दे कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। उसमें स्टूडेंट्स का यानी कि विद्यार्थी और जो गुरु थे उनके बीच का वो कन्वर्सेशन रहता था, यानी कि बातचीत रहती थी। दे हैव टीचिंग ऑफ मेनी रिलीजियस टीचर्स एंड संत। वो कई सारे धर्मों के बारे में पढ़ाते थे, एक धर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि बस ब्राह्मण है तो बस ब्राह्मण के धर्म में ही पढ़ाएंगे। वो कई सारे धर्मों के बारे में पढ़ाते थे, जितने भी धर्म हैं, जितने भी मतलब अलग अलग धर्म है उसके जो एडवांटेज है उसको वो लोग बताते थे। कौन? जैनिज्म और बुद्धिज़्म। इन फैक्ट दे आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल इन कंटेंट दैन वेदास। जो वेदास थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ये सब जो वेद थे 4, उनसे काफ़ी पावरफुल भी था और काफ़ी लॉजिकल भी था। इनका जो इसमें कंटेंट था लिखा हुआ था उन सबसे काफ़ी बेहतर था ये। मोस्ट ऑफ आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। मतलब बहुत सारे आइडियाज़ यानी कि जो कह सकते हैं जो बातें थी जो लोगों को समझ में नहीं आती थी, इसमें वो काफ़ी आसानी से लोगों को बता देते थे। कौन? ये जैनिज्म और बुद्धिज़्म। मोस्ट हिस्टोरियंस होल्ड दैट देयर आर 108 उपनिषद। मतलब बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन मतलब कि इतिहासकार, जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि लगभग 108 उपनिषद हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। कितने हैं? 108, जिसमें से 11 मेन हैं। इसमें से 11 उपनिषद मेन माने जाते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 11 उपनिषद के हम नाम दिए गए हैं जो कि मेन है। पहला है कथा, जो कथा नहीं होता है इस समय में, वो तैत्तिरीय, ठीक है, छंदोग्योया, ईशा, केना, प्राशना, मधुक्या, ऐतरेय, मुंडुक, श्वेताश्वतर और बृहद राणाक्य। ये 11 जो क्या है मेन उपनिषद है, यानी कि मेन मतलब उसमें का जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म है उनका जो मेन कंक्लूजन है ये चारों हैं। वैसे कितने हैं? 108 हैं। अब आते हैं टीचिंग में कि ये बुद्धिज़्म और जैनिज्म कैसे लोगों को पढ़ाते थे, कैसे नए नए आइडियाज़ देते थे नए धर्म के बारे में, और कई सारे धर्मों को मिला के कैसे लोगों को बताते थे कि जो है ये सब चीज़ें बुरी हैं, जातिवाद क्या है, बहुत बुरा है। देखते हैं। द उपनिषद थिंकर ट्राई टू आंसर मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो उपनिषद थे, जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म के जो गुरु थे, वो काफ़ी ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देते थे जो लोगों के मन में उठते थे। और पहले क्या होता था, जब लोगों के मन में ये सवाल उठते थे तो जो ब्राह्मण थे वो दबा देते थे सवाल को, कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हमसे, या आप पूजा नहीं कर सकते, या आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, आप जिसको चाहे उसकी पूजा कर सकते थे, जिस धर्म को चाहे उस फॉलो कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें थी। जैसे कुछ लोग पूछते थे कि मरने के बाद क्या होता है, ठीक है। गुरु से, जो जैनिज्म और बुद्धिज़्म के जो गुरु थे उनसे लोग पूछते थे कि मरने के बाद क्या होता है। एक बहुत बड़ा सवाल है उपनिषद के लिए, उसमें पूछा गया था। तो जो ये थिंकर थे, यानी कि जो उपनिषद थिंकर थे, वो बताते थे कि एक परमानेंट सोल है यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में एक परमानेंट सोल है जो कि मरने के बाद भी क्या रहता है, जिंदा रहता है, और ये जिसे हम आत्मा कहते हैं, ठीक है। कहा गया है परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। मरने के बाद भी क्या रहता है, जिंदा रहता है। दे कॉल्ड इट एज आत्मा, उसे हम लोग आत्मा कहते हैं, खुद का आत्मा कहते हैं। और द ब्राह्मण, यानी कि ब्रह्मा और आत्मा दोनों क्या है, सेम है, जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और बार बार ये जो है प्रतिक्रिया चलती रहती है। आप मरेंगे, आत्मा आपका अमर है, फिर किसी दूसरी दुनिया में पैदा होगा, फिर वो मरेगा, इस तरीके से वो चलता रहता है। तो इस तरीके से जो जैनिज्म बुद्धिज्म के गुरु थे वो चीज़ों को बताते थे। दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड ब्रह्मा आर द सेम। वो कहते थे कि जो आत्मा का है वो ब्रह्मा से क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, अमर है। इफ़ एनीबॉडी निग्लेक्ट द इंडिविजुअल सोल, एक्चुअली ही और सी निग्लेक्ट द यूनिवर्सल सोल। कहते थे कि जो अपने इस चीज़ों को नहीं मानता है, ये कहता है कि नहीं ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, वो क्या कहता है कि अपने यूनिवर्सल सोल को, मतलब जो परमानेंट है उसको वो नकार रहा है कि हमारे पास वो सोल यानी कि आत्मा नहीं है। द उपनिषद डील विद द इंडियन फिलोसफी एंड इवॉल्व द थ्योरी ऑफ कर्म, माया और मुक्ति। जो उपनिषद थे, माने कि जो गुरु थे
कौन, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अलग अलग थे दोनों। जो इसे गुरु तो यही बताते हैं कि कर्म क्या है, ठीक है, माया क्या है और मुक्ति क्या है। कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये कहते थे लोग कि आप कर्म, अच्छे कर्म करिए तो अच्छी मुक्ति मिलेगी। इस तरीके से वो लोगों को टीच करते थे, पढ़ाते थे। द उपनिषद स्टेट द इंडिविजुअल सोल कैन यूनाइट विद द यूनिवर्सल सोल और द ब्रह्मा बाय डूइंग राइट कर्मा, यानी कि आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप ब्रह्मा के शरण में जाएंगे। इस तरीके से लोगों को बता देते हैं कि आप अच्छे कर्म करिए ताकि क्या मिले, आपको मुक्ति मिले। मतलब ये उस समय सबको बता देते, ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट को अलग ज्ञान देते थे, अपर कास्ट को अलग। उसमें सारे लोग क्या थे, इक्वल थे, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं था। द उपनिषद डिस्कस अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, जो उपनिषद थे यानी कि जो लोग थे वो दुनिया को कैसे बना है, ये दुनिया हमारा कैसे, ब्रह्मांड कैसे पैदा हुआ है, कैसे क्रिएट हुआ है, इस सारी चीज़ों के बारे में लोग बात करते थे। क्रिएशन ऑफ मैन, कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताते थे। आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, इंसानों को इतना सारा मतलब आइडियाज़ कहाँ से आए। द प्रैक्टिस ऑफ योगा, योगा कहाँ से आया, मेडिटेशन कहाँ से आया, कर्म कैसे किया जाता है, अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं, सच बोलना चाहिए, और लाइफ या डेथ के बारे में भी लोगों को बताते थे। ये सारी मेन पॉइंट्स हैं जो उपनिषद ये करते थे, ठीक है। तो ये लोग ब्राह्मण नहीं कर पाते थे, उपनिषद ही करते थे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक द उपनिषदिक थिंकर, यानी कि जो उसके बारे में सोच रखने वाले लोग थे उपनिषद के बारे में, वो लोग क्या कहते थे। ये शंकराचार्य जी हैं, काफ़ी बड़े उपनिषद रहे हैं अपने टाइम पे, उस टाइम के जब ये टाइम चल रहा था, जब नए आइडियाज़ आ रहे थे। द उपनिषद वर रिटन बाय द लर्न हिंदू सेज, मोस्ट ऑफ देम वर स्पेशली ब्राह्मण एंड राजास। जो उपनिषद थे ज़्यादातर वो नए राजा या नए ब्राह्मण थे, जो कि एक नए मतलब सोच रखने वाले लोग थे। पहले के लोग क्या होता था, जो पहले के ब्राह्मण या लोग थे उसमें औरतों को शामिल नहीं किया जाता था। यह माना था कि औरतें ये सब काम नहीं कर सकती, वो बस किसके लिए बनी है, घर के लिए बनी है। लेकिन जब ये नए आइडियाज़ आए, जब ये जैनिज़्म बुद्धिज़्म आया, तो जो राजा और नए ब्राह्मण थे वो भी लोग क्या करने लगे, औरतों को बढ़ावा देने लगी। और वहाँ की एक औरतें फेमस भी हुई हैं जो कि एक उपनिषद थिंकर रही हैं, जिनका नाम है गर्गी, ठीक है। तो हो सकता है आपके एमसीक्यू में आया कि पहली वो औरत थी जिन्होंने थिंकर मतलब उपनिषद थिंकर यानी कि सोचा था किसके बारे में, उपनिषद के बारे में, जिसका नाम था क्या, गर्गी। पुअर पीपल एक्सेप्शनली टुक पार्ट इन रिलीजियस डिबेट एंड डिस्कशन, जो गरीब लोग थे, पहले के लोग क्या थे, जो पहले गरीब थे वो पार्ट नहीं ले सकते थे, टेम्पल में मंदिरों में नहीं जा सकते। लेकिन अब के जो लोग थे यानी कि जो नए आइडियाज़ वाले लोग थे, जो जैनिज़्म बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी देवता का क्या कर सकते थे, पूजा कर सकते थे। उनमें से ही एक थे सत्यकुमार जबाला, क्या नाम था, सत्यकुमार जबाल या जबाला कह सकते हैं। ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ द टाइम, वो अपने समय के सबसे बेस्ट थिंकर थे, ठीक है। उनकी माता का क्या नाम था, उनकी माता एक स्लेव थी यानी कि गुलाम थी, जिनका नाम था जबाली। ही वॉज टॉट बाई ब्राह्मण टीचर गौतम, उनको एक ब्राह्मण टीचर ने सिखाया था जिसका नाम था गौतम। हो सकता है गौतम बुद्ध ही रहे हों, क्योंकि वही फाउंडर है किसके, बुद्धिज़्म के। इन द 8th and 9th सेंचुरी, मतलब कि 8वां और 9th सेंचुरी में ग्रेट सेज आया जिसका नाम था क्या, आदि गुरु शंकराचार्य। एडेड मेनी ऑफ आइडिया ऑफ उपनिषद, मतलब उन्हीं उपनिषद के थिंकर में से एक नए थिंकर आए जिनका नाम था क्या, आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि ये यहाँ पर है। इन्होंने काफ़ी आइडियाज़ लिखी उपनिषद में, जैसे 108 उपनिषद है ना, उन लिखा गया है उन लोगों के द्वारा जो बड़े बड़े ज्ञानी रहे हैं। उनमें से ये ज्ञानी थे जिनका नाम था आदि गुरु शंकराचार्य। इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ दिए हैं अपने उस उपनिषद में, और काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावी हुए हैं इससे, ठीक है। अब आता है अदर लिटरेरी वर्क्स, जो अदर दूसरे काम थे लिटरेचर को लेकर, कहानियों को लेकर, वो क्या था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में जब ये नए आइडियाज़ चल रहे थे, अदर ग्रेट लिटरेरी वर्क्स वर आल्सो प्रोड्यूस, मतलब दूसरे काम भी क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे तेज़ी से। दे वर रिलेटेड टू ग्रामर, पोएट्री, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आयुर्वेद, आर्ट ऑफ वेयर, धनुर्वेद, म्यूजिक, गंधर्वेद, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी कि जब ये नए आइडियाज़ आ रहे थे, ऐसा नहीं है कि बस धर्म ही चल रहा था, धर्म तो चल ही रहा था, साथ में क्या चल रहा था, नए नए ग्रामर्स आ रहे थे सीखने के लिए, भाषाएं सीखने के लिए नए नए ग्रामर आ रहे थे। पोएट्री यानी कि कहानियाँ, गाने आ रहे थे, पोएम्स आ रहे थे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि नए नए ज्योतिष आ रहे थे, ठीक है, ज्योतिष विद्या आपको प्राप्त कर सकते थे। एस्ट्रोनॉमिक खगोल वैज्ञानिक आ रहे थे उस समय में, जैसे आर्यभट्ट थे उस समय में। मेडिसिन, आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद भी काफ़ी क्या चल रहा था, तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। आर्ट ऑफ वेयर यानी कि मतलब जो जिससे जब लड़ाई होती थी तो उसमें भी एक नए तरह से वेपन्स आ गए थे, या म्यूज़िक आ गई थी उस समय में, ठीक है, गाने वगैरह आ गए थे। उसमें से एक फेमस स्कॉलर जिसका नाम था पाणिनि, क्या नाम था, पाणिनि। प्रिपेयर अ ग्रामर फॉर संस्कृत, जैसे जो संस्कृत में लिखा रहता था उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया किसमें, ग्रामर में, एक नए किताब में, ताकि लोगों को क्या सके, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भी लोग क्या कर सके, ट्रांसलेट करके पढ़ सके।
उन्होंने अरेंज किया वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। ही यूज दिस फार्मूला टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने एक नया ग्रामर दिया कि कैसे लैंग्वेज को पढ़ा जाता है, कैसे रिलेट किया जाता है, कैसे रूल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं और इनको कैसे संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से पाणिनि ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की लोगों को ग्रामर पढ़ने के लिए या दूसरी भाषाएं सीखने के लिए। ये था अदर लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट टॉपिक होता है जैनिज्म। अब यहाँ से पहला धर्म जो होता है वो शुरू होता है जैनिज्म, ठीक है। अभी जैनिज्म पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बुद्धिज्म। तो जैनिज्म क्या होता है, इसके जो फाउंडर है, हमको लग रहा है ये महावीर थे। क्या नाम था, वर्धमान महावीर इज कंसिडर्ड टू फाउंडर ऑफ द जैनिज्म। देखो जो महावीर थे वो किसके फाउंडर थे, जैनिज्म के। इनमें कुछ मतलब बुराइयाँ भी थी, ठीक है, और कुछ अच्छाइयाँ, मतलब ज़्यादा अच्छाइयाँ थी लेकिन बुराइयाँ भी कुछ थी। उसके बाद आए जैनिज्म, के बाद बुद्धिज्म आए। जो फाउंडर किसके बारे में, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या थे, राजा थे, राजा के लड़के थे। उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले जैनिज्म पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि जो महावीर है, वर्धमान महावीर, वो क्या है, फाउंडर है जैनिज्म के। मतलब जैनिज्म इन्होंने क्या किया, फॉर्म किया है, किसे सीख के लेटर वैदिक पीरियड देखते हुए कि कैसे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, जातिवाद पे बांटा गया है उनको, और कैसे इनके अंदर जातिवाद हो रहा है, मतलब भेदभाव हो रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर उन्होंने क्या बनाया, जैनिज्म एक नया धर्म बनाया, ठीक है। अल्थो ही वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर और द टीचर, वो मतलब 24वें और आखिरी टीचर थे अपने समय के। बट इट वॉज महावीर हु गेव शेप टू द न्यू आइडियाज ऑफ जैनिज्म। मतलब वो आखिरी थे लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे आइडियाज़ दिए जब जैनिज्म क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ अपने टाइम पे। हिज टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट द कोर ऑफ द रिलीजन। वो जैसे पढ़ाते थे उस तरीके से जो जैनिज्म था वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा गया। मतलब उनके ज्ञान से जो चीज़ों को, मतलब जिस तरीके से वो बताते थे अपने लोगों को, अपने सुनने वालों को, उनसे लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। तो जिसकी वजह से लोग क्या होते, जैनिज्म से जुड़ने लगे काफ़ी ज़्यादा लोग। द फर्स्ट तीर्थंकर वाज ऋषभ भादेव एंड 23rd तीर्थंकर वाज पार्श्वंत। द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन आर नोन एज जैन्स। जो मतलब इस जैनिज्म को फॉलो करते थे, जो लोग, जैसे कुछ लोग यहाँ पर हिंदू है ना, तो जो लोग हिंदू को फॉलो करते हैं वो हिंदुज़म हो गए। वैसे ही जो पहले के लोग थे, इससे जब नए आइडियाज़ आ रहे थे, जो लोग इसको फॉलो करते थे, किसको, जैनिज्म को फॉलो करते थे, उनको क्या कहा जाता था, जैन्स कहा जाता था। यानी कि ये जैन्स के लोग हैं, ठीक है, जैन्स। और जो जैन्स को फॉलो करते थे उनको जैनिज्म कहा जाता था कि ये जैनिज्म के लोग हैं, यानी कि जैन्स के लोग हैं। अब देखते हैं कि लाइफ ऑफ महावीर, जो कि इसके फाउंडर हैं, किसके, जैनिज्म के, उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कब कैसे क्या हुआ। महावीर वॉज बॉर्न एट कुंदलग्राम नियर वैशाली इन बिहार 599 BC। यानी कि वो कहाँ पर पैदा हुए, बिहार के एक जिले में जिसका नाम था कुंडलग्राम, ठीक है। और ये कब पैदा हुए, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनके भगवान है क्राइस्ट, उनके 599 साल, यानी कि 600 साल पैदा होने से पहले ये आए थे। कौन, महावीर। यानी कि जो क्रिश्चियन धर्म है वो काफ़ी लेट है, किससे, जैनिज्म से। मतलब कि सबसे पहले जैनिज्म आया था धर्म देखा जाए तो, जो जातिवाद को ख़त्म करना चाहता था। ही वॉज क्षत्रिय, प्रिंस ऑफ लिचा वॉज डेट वॉज पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी कि जो महावीर थे वो क्या थे, क्षत्रिय थे, यानी कि राजा के लड़के थे वो, ठीक है। जैसे जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, वो भी एक राजा के लड़के थे। लेकिन सोचो राजा के लड़के होने के बावजूद वो ये लोग ऐसे ऐसे काम करने लगे ताकि लोग, सोचो जब उस समय के लोग थे, लोग सोचते हैं कि ये राजा होकर भी ऐसे काम कर रहा है, मतलब हम लोग के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, सिखा रहा है, तो हम भी लोग उनको फॉलो करते हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोग अच्छे अच्छे आइडिया भी देते थे ये लोग, महावीर और गौतम बुद्ध। इसकी वजह से लोग क्या हुए, फॉलो करने लगे जैनिज्म को, और छोड़ दिए किसको, उस धर्म को जब जातिवाद था, जहाँ पर मतलब जहाँ पर बांटा गया था ब्राह्मण को, शूद्र को, ठीक है। तो उसको छोड़ के जैनिज्म को लोग फॉलो करने लगे। उनके जो पिता थे उनका नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्या थे, क्षत्रिय क्लैन के एक फेमस हेड थे, यानी कि राजा थे एक तरह से। क्या नाम था, सिद्धार्थ। हिज मदर त्रिशला, उनकी मदर क्या नाम था, त्रिशला। वाज अ प्रिंसेस ऑफ द लिचावी क्लैन, वहाँ की वो रानी थी, ठीक है। 3 राजा और रानी के लड़के थे। कौन, महावीर। ये है महावीर, मिनिएचर ऑफ पेंटिंग ऑफ महावीर। ही वॉज अ मैरिड टू अ गर्ल नेम यशोदा। उन्होंने एक शादी किया जिसका नाम था यशोदा नाम। एट द एज ऑफ 30 की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और सच की तलाश में वो बाहर निकल गए, यानी कि सच्चाई की जो परम ज्ञान होता है प्राप्ति के लिए वो बाहर निकल गए सब कुछ छोड़ के, ठीक है, राजा होने के बावजूद। इसीलिए इनको लोग को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं कि राजा सब छोड़ छाड़ के हमारे लिए आए हैं। फॉर 12 ईयर्स, 12 सालों तक उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया और अकेले लाइफ गुजारा, ठीक है, पूरे मतलब 12 साल तक अकेले उन्होंने रहे। देन वन डे, एक दिन क्या हुआ कि जब वो मेडिटेट कर रहे थे तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति मतलब उनको पता चला कि एक्चुअली में लाइफ में क्या होता है और कैसे लोगों को सिखाना चाहिए। तो इसकी वो उनको प्राप्ति हुई। कब,
12 साल बाद वो 30 की उम्र में घर छोड़े थे, ठीक है। जब 30 साल के हो गए तो उन्होंने घर छोड़ा था, और 12 साल बाद यानी कि 42 की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ कवि वाल्य, यानी कि उन्होंने सबसे बड़े ज्ञान को प्राप्त किया था कब? 42 की उम्र यानी कि 12 साल बाद। ही वॉज नाउ कॉल्ड महावीर। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद से उनको क्या बुलाने जाने लगा महावीर। पहले वो क्या थे, उनका नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान के नाम से जब महावीर का जब नाम पड़ा, वो कब नाम पड़ा? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, या उनको जिन बुलाने जाने लगा। जिन मतलब एक तरह से देवता ही होते हैं, ठीक है, भगवान कहा जाता है। द वर्ड जैन, द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, कम्स फ्रॉम द टर्म ऑफ जिन, ठीक है, जीना, या जिन कह सकते हैं, जीना कह सकते हैं। डेट मीन्स कनकरर, यानी कि कनकरर करने वाला, यानी कि सब कुछ प्राप्त करने वाला। तो महावीर क्या कर चुके? सब कुछ प्राप्त कर चुके थे 42 साल की उम्र में, 12 साल अकेले रहकर। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। 42 की उम्र में, देखिए 30 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा, 42 की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और 72 की उम्र में वो सिधार गए परलोक, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? बिहार में। नेक्स्ट आता है डिड यू नो करके। व्हाट डू यू थिंक द टर्म जीना वाज द यूज फॉर महावीर। मतलब अब क्या सोचते हैं कि महावीर का के लिए जीना क्यों यूज़ किया गया? जो वर्ड है जीना, ये क्यों यूज़ किया गया होगा, देखते हैं। द टर्म जीना वाज यूज फॉर महावीर बिकॉज ही बिकेम द कनकरर बाई नोइंग द ट्रूथ ऑफ द अटेनिंग इनलाइटमेंट। मतलब उनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उनको नाम ये दिया गया। बुद्ध भगवान को भी क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब वो कहाँ पर थे? बिहार के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वो काफ़ी तेज़ी से, मतलब काफ़ी दिनों से वो क्या कर रहे थे? मेडिटेट कर रहे थे, आत्मा में लीन थे, वो पूजा पाठ कर रहे थे, तभी उनको क्या हुआ? उनको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर से मतलब बड़े माना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनसे अलग वो विचार रखते थे। देखेंगे वो भी, पहले इनका टीचिंग देखते हैं कि कैसे वो लोग टीच करते थे महावीर दूसरों को। द मेन टीचिंग ऑफ महावीर आर एज फॉलोज। पीपल मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। मतलब ये जो जैनिज्म था, इसमें कहा जाता था, महावीर कहते थे कि जो लोग हमारे जैनिज्म को फॉलो करते हैं उनको अहिंसा को फॉलो करना पड़ेगा। अहिंसा मतलब यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है पूरी तरह से। मतलब किसी से भी आप लड़ते हैं तो आप ये कहा जाए कि आप जैनिज्म के नहीं हो सकते, आप जैनिज्म से बाहर निकाल दिया जाता था। तो लोग मतलब उस समय में लड़ाई वगैरह नहीं करते थे। ये भी एक तरह का फ़ायदा ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इनको फॉलो किया जाता था कि अगर कोई इसमें जैनिज्म में जुड़ा है तो मार लड़ाई नहीं कर सकता है। दिस मीन्स नॉट हर्टिंग, नॉट किलिंग लिविंग बींग्स। मतलब कि ना ही आप जानवरों को मार सकते हैं, ठीक है, ना ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों को तकलीफ हो। तो भाई जो नॉनवेज वाले थे वो तो मारेंगे ही। तो इन्हीं वजह से कुछ दिक्कत आई, जिसकी वजह से इनको छोड़ के बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे लोग। ही प्रीच डैट नो वन शुड हार्म एनी लिविंग क्रिएचर। इनका कहना था, महावीर का जो जैनिज्म के फाउंडर थे, उनका कहना था कि आप किसी भी लिविंग क्रिएचर को, यानी किसी भी आप जानवर को नहीं मार सकते, चाहे वो चींटी भी क्यों ना हो। नॉट इवन इंसेक्ट और प्लांट, चाहे वो चींटी हो चाहे पौधे हो, आप किसी भी चीज़ को नहीं मार सकते। ही सेड ऑल बींग्स बिलोंग टू द लिव। सबको जीने का अधिकार है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज अ डियर। सारी चीज़ें क्या है? हमारे लिए प्रिय हैं, और उनको भी क्या है? जीने का अधिकार है, इसलिए आप चीज़ों को नहीं मार सकते। तो इस तरीके से लोग थोड़ा मतलब प्रभाव भी पड़ा, और कुछ लोग इनको छोड़ भी दिए उसी वजह से। 50% लोग छोड़ दिए, 50% लोग ज्वाइन कर लिए जिनको नहीं लड़ना था। पीपल हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स। जिनको ये सच का पता चलता था कि हाँ ये सही कह रहे हैं, वो अपने घर को छोड़ को इनको फॉलो करने लगते थे। महावीर प्रीच टू द सिंपल लाइफ। उनका जो लाइफ का राजा थे, लेकिन राजा होने के बावजूद उनका लाइफ क्या था? काफ़ी सिंपल था, धोती मर्दानी में रहते थे पूरी उम्र में। बेगिंग फॉर फूड, यानी कि वो भीख मांगते थे खाने के लिए। पीपल शुड नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी। उनको लोग मतलब प्रॉपर्टी देते तरह नहीं, लेकिन भाई वो राजा थे, इसीलिए उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वो सब ये सब नहीं लेते थे। दे शुड नॉट गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ। यानी कि उनका क्लॉथ छोड़ के, जो कपड़े थे उसके छोड़ के वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, और ये सिखाते भी थे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ही थॉट पीपल टू एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। वो सिखाते थे कि लोगों को पूरी तरह से क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट, यानी कि सच्चा इंसान होना चाहिए। ही आस्क्ड देम नॉट टू स्टील, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ को। तो जो बता रहा है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्टली थेरी से मतलब कि फॉलो किया जाता था। तो कुछ लोग से फॉलो नहीं हो पाता था, चोरी करना या मीट वगैरह खाना, ठीक है, सच बोलना, तो मतलब ये करना ही था अगर जो जैनिज्म को फॉलो कर रहा है। पीपल शुड नॉट टेल लाई, मतलब उनको झूठ नहीं बोलना था। ही आल्सो प्रीच्ड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब कि वो क्या करते थे? जो जैनिज्म को फॉलो कर रहा है वो ब्रह्मचार्य को भी देखते थे कि कौन ब्रह्मचार्य बनना है कौन नहीं बनना है। महावीर डिड नॉट एक्सेप्ट वैदिक सेक्रीफाइस। जो महावीर थे, जो लेटर वैदिक पीरियड में सेक्रीफाइसेस होते थे, यानी कि जो जानवरों को मारा जाता था, वो उनसे सहमत नहीं थे, उनका अपोज करते थे। इसी वजह से अपने धर्म में वो बोले भी है
कि जो मेरे धर्म को फॉलो करेगा वो जानवरों को या किसी भी चीज़ को नहीं मारेगा, क्योंकि सबको जीने का क्या है, अधिकार है। वो किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानते थे। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स। जितने भी धर्म थे, जितने भी भगवान थे, देवी देवता थे, उनको वो मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि ये कहते थे वो एक तरह से टाइम वेस्ट है और इसमें सिर्फ क्या होता है, नुकसान होता है। ही अपोज्ड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस राइट्स। जितने भी धर्म थे सबको क्या करते थे, अपोज करते थे। ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वोमेन। ठीक है, वो औरतों में और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहते थे, ना ही कास्ट में, यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, ये भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके से लोग हों। इसी वजह से लोग इनको और फॉलो करने लगे। ही बिलीव डैट ऑल पर्सन आर इक्वल। वो मानते थे कि सारे लोग क्या है, इक्वल है। ये वाला इनका पॉइंट सही है और कुछ पॉइंट्स भी सही हैं, जिसकी वजह से लोग ये जब आए थे जैनिज्म लोग को लेकर, तो काफ़ी लोग मतलब कि देखो, ब्राह्मण छोड़ के जितने भी लोग थे मैक्सिमम यही थे, शूद्र और वैश्य, यानी कि मिडिल क्लास लोअर क्लास के जो लोग ज़्यादा थे 70% थे, तो 70% लोग इनको फॉलो करने लगे थे, जिसकी वजह से ब्राह्मण वाला कांड था खत्म हो गया था। फोर्थ पॉइंट है, महावीर आल्सो बिलीव्ड इन कर्म एंड मोक्ष लाइक उपनिषद थिंकर। जिसे उपनिषद के लोग सोचते थे कि कर्म करिए और मोक्ष पाइए, ये भी उसी तरह के सोच रखते थे कि आप कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, अच्छे मोक्ष पाइए। तो इस तरीके से इनका गोल था कि मोक्ष कैन बी अचीव बाई फॉलोइंग 3 रत्न। जो मोक्ष है इन तीनों से पाया जा सकता है। किन तीनों से? पहला कि राइट नॉलेज, मतलब कि आपको सही नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बता दिया कि ऐसे पूजा करो तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तो इस तरीके से वो क्या करते थे, अपोज करते थे। यानी कि वो मानते थे कि आपके पास क्या होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए, कि आप इस तरीके से क्या सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। राइट बिलीव, यानी कि सही विश्वास होना चाहिए, आप सही चीज़ों में विश्वास करें, फालतू चीज़ों में नहीं। जो नहीं है उसको ना विश्वास करें, बिना कहने मत रहें। राइट कंडक्ट और एक्शन, मतलब कि आप राइट क्या कर सकें, एक्शन ले सकें, सही कंडक्ट, सही काम कर सकें। ये सब चीज़ों को महावीर मानते थे। महावीर एंड हिज फॉलोवर, मतलब महावीर और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके लोग थे, वो प्रकृत लैंग्वेज एक होता है जो संस्कृत का एक दूसरा फॉर्म है, उस भाषा में ये लोग क्या करते थे, बातचीत करते थे। देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्रकृत लैंग्वेज, कई सारे फॉर्म्स थे प्रकृत लैंग्वेज के उस समय में। डेट वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब अलग अलग भाग में, अलग अलग देश के भाग में अलग अलग प्रकृत लैंग्वेज बोली जाती थी। द फॉर्म्स ऑफ प्रकृत यूज्ड इन मगध एंड मिथैली वर नोन एज मगधी एंड मिथैली रिस्पेक्टिवली। जैसे 2 राज्य बताया गया है जो कि पहले महाजनपद भी थे, हमने पढ़ा है। जैसे कि मगध में प्रकृत लैंग्वेज बोली जाती थी, जिसको हम मिथैली कहते थे या मगधी कहते थे, मगधी कहते थे। फिर मिथैली एक यूपी में है, वहाँ पर भी प्रकृत लैंग्वेज को बोला जाता था, जिसको हम मिथैली कहते थे। ठीक है, तो ये 2 लैंग्वेज थी जो कि महावीर बोलते थे प्रकृत। ठीक है, प्रकृति, क्या नाम था, प्रकृति या प्रकृत कर सकते हैं, कि संस्कृत का दूसरा वर्जन है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन, मतलब यानी कि जांच पड़ताल करना। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली द फार्मर, जो किसान थे ज़्यादातर, फाउंड इट डिफिकल्टी टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल ऑफ जैनिज्म। मतलब उन्होंने पाया कि इस रूल को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जाहिर सी बात है, आप जानवर को नहीं मार सकते, ठीक है, एक यहाँ तक कि चींटी को भी नहीं मार सकते, ठीक है, पौधे को आप नहीं मार सकते, तो भाई खाएंगे क्या हम, बस ऐसे थोड़ा ही जिंदा रह सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ लोग थे जो इनको पसंद नहीं आ रहा था। मतलब काफ़ी चीज़ इनकी अच्छी थी, लेकिन ये वाला जो कुछ चीज़ था खाने पीने वाला, तो कुछ लोगों को नहीं भा रहा था, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था। दिस बिकॉज दे हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप। मतलब अगर वो कीड़ों को नहीं मारेंगे तो कैसे वो लोगों को बचाएंगे, मतलब अपने क्रॉप्स को कैसे बचाएंगे। आप ही सोचिए, अगर आपका खेत है गाँव में और कीड़ों को आप नहीं मारते हैं, जैसे वो ग्रास होपर होते हैं, जो कोका वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह होते हैं, अगर आप उनको नहीं मारेंगे तो आपके क्रॉप सूखा जाएंगे। इस तरीके से जो किसान थे, और मैक्सिमम यही किसान भी थे उस समय में, बिजनेसमैन यही थे उस समय के, तो ये लोग मतलब अब भाई उसमें जाना है अगर जैनिज्म में, तो ये चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी स्ट्रिक्टली बोला है। ठीक है, तो ये लोग अब उसको छोड़ के, जब बुद्धिज़्म आया तो उसको लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। स्टिल जैनिज्म बिकम पॉपुलर, उसके बावजूद भी जैनिज्म कुछ टाइम तक क्या बना रहा, पॉपुलर बना रहा है, यानी कि फेमस बना रहा है। इट वॉज, क्योंकि तब तक बुद्धिज़्म नहीं आया था। ठीक है, बुद्धिज़्म ना आने तक, क्योंकि यही एक उसमें का धर्म था जैनिज्म, और लोग मजबूरी में उसको फॉलो करते थे, क्योंकि जो गरीब लोग थे, यानी कि लोअर कास्ट के लोग थे, वो भी लोग, अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो भी पूजा करना चाहते थे दूसरे मंदिरों का। ठीक है, इस वजह से उनको फॉलो करना पड़ता था, और इनकी बातें भी कुछ अच्छी थी, जैसे सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। इस तरीके से काफ़ी पॉपुलर था जब तक कि बुद्धिज़्म नहीं आया। इट वॉज सपोर्टेड मेनली बाई ट्रेडर्स। ठीक है, इसको ज़्यादातर बिजनेस मानते थे, मतलब जो बिजनेसमैन लोग थे उसको ज़्यादा फॉलो करते थे। क्या होता था कि जैसे 100% है तो 100% में से 10% जैसे ये ब्राह्मण होते थे, 10% राजा होते थे, बाकी जो बचते थे 80%
ये लोग क्या होते थे, लोअर कास्ट के लोग होते थे और ये बिजनेसमैन होते थे, यानी कि वैसे होते थे। इट स्प्रेड टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में, मतलब ये पूरे पार्ट में, मतलब इंडिया के पूरे भाग में ये लोग फैले हुए थे। कौन? ये मिडिल क्लास वाले लोग। द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर वॉज गिवन ओरली फॉर सेंचुरी, मतलब ये जो महावीर को और जो फॉलोअर है, ऐसा नहीं है कि इनको लिखा जाता था, लगभग कुछ सेंचुरी तक, यानी कि 100-150 सालों तक इनको ओरली बस बताते गए कि ये ऐसे होता है। इनके फॉलोअर्स भी क्या करते थे, ओरली सुनते थे और उसको अध्ययन करके याद रखते थे, यानी कि पढ़ के याद रखते थे। इट इज़ ओनली अबाउट 1500 साल अगो, मतलब कि 1500 साल पहले, दैट वर दे रिटन डाउन इन द प्रेजेंट फ्रॉम वल्लभी इन गुजरात, मतलब गुजरात में पहली बार इनकी भाषाओं को जो बोलते थे, जो कहानियाँ बोलती थी, जो मतलब इनका आइडियाज़ थे, उनको लिखा गया। मतलब 1500 साल पहले तक इनको बस सुना जाता था महावीर को, ठीक है, लिखा नहीं जाता था। लेकिन जब ये गुजरात में देने लगे, अपनी नई आइडिया से नया ज्ञान देने लगे, तो गुजरात वालों ने क्या किया, इनकी बातों को लिखना शुरू किया और लोगों तक और तेज़ी से मतलब फैलाना शुरू किया। अब आता है बुद्धिज़्म। इनके आने के बाद मतलब काफ़ी चीज़ें बदल गई, जिसके वजह से जैनिज्म के लोग भी लगभग इसमें शिफ्ट होने लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी आज़ादी थी और बहुत ज़्यादा मतलब ज्ञान भी था जैनिज्म के मुकाबले। देखते हैं। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी कि जब वहाँ पर 2500 साल पहले की बात है, अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज़्म वॉज फाउंड इन इंडिया बाय गौतम बुद्ध, ठीक है, साफ साफ लिखा है कि गौतम बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले, मतलब अब से 2500 साल पहले जो रिलीजियन है हमारा बुद्धिज़्म का, उन्होंने फाउंड किया गौतम बुद्ध। ये हुआ कैसे, क्या होता था कि जो बुद्धिज़्म थे ये भी राजा के लड़के थे, उस चीज़ों से जैसे ये बहुत सेंसिटिव थे, यानी कि बहुत ही नर्म दिल के थे। अगर वो गरीबों को देख लेते थे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सोचते कैसे वो गरीब है, हम क्यों अमीर है, तो इसके बारे में वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड थे, काफ़ी सेंसिटिव थे। तो इनको लगभग काफ़ी सालों तक, मतलब 20-25 सालों तक इनको क्या किया गया, इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। जिससे वो जब टहलने के लिए भी जाते थे, जो वहाँ के लोग होते थे वो राज दरबार के ही लोग होते थे, मतलब वही के राजा के ही लोग होते थे, ताकि उनको महावीर मतलब गौतम को लगे ना कि ये लोग गरीब हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा इनको दिखाया जाता था, ताकि लोगों को लगे कि मतलब इनको लगे कि सब लोग क्या है, हमारे जैसे ही सब लोग अमीर हैं, कोई गरीब नहीं है, कोई कष्ट में नहीं है, सब लोग क्या है, खुश है। लेकिन क्या हुआ, यहीं पर इनका बदलाव होता है। बुद्ध वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड महावीर, मतलब ये उसी समय के थे जब क्या हुआ, महावीर अपने प्रवचन दे रहे थे हर जगह जाकर। तब इन्होंने, जब इनको पता चला कि नहीं ये जो दिखावा हो रहा है हमारे राज्य में ये फेक हो रहा है और ये बस हमको दिखाने के लिए हो रहा है, जब इनको पता चला तो ये भी क्या किया, अपना घर छोड़ के ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए बाहर। ही डिड नॉट अडॉप्ट स्ट्रिक्ट रूल बट फॉलो मिडिल पाथ विच मेड अ न्यू रिलीजन मोर अमंग द पॉपुलर, मतलब जब ये थे, जब मतलब ये बच्चे थे, मतलब 20-25 साल के, 22 साल के थे, तो ये भी महावीर को जानते थे और उनके जैनिज्म को भी जानते थे और ये भी अच्छा मानते थे। लेकिन इनका मानना था कि क्या है कि बीच का रास्ता भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते, कुछ लोग अपने मतलब खेतों को बचाने के लिए कीड़े को मार सकते हैं। उसी के वजह से एक नया रास्ता निकला, एक नया धर्म निकला, जिसका नाम था बुद्धिज़्म। ये है बुद्ध। लाइफ ऑफ बुद्धा, मतलब कि जो लाइफ रही है वो कैसी रही है, देखते हैं। द रियल नेम ऑफ बुद्धा व सिद्धार्थ गौतम, जो रियल नेम है बुद्ध का वो क्या है, सिद्धार्थ गौतम है। और ये क्या है, एक राजा के लड़के थे। ही वॉज बॉर्न इन 563 BC इन द फॉरेस्ट ऑफ लुम्बिनी कपिल वस्तु इन द फूड ऑफ नेपाल, ये नेपाल में इनका जन्म हुआ था बुद्ध का, ठीक है, 573 BC, मतलब यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के पैदा होने से लगभग 550 साल पहले। और महावीर का जन्म कब हुआ था, लगभग 600 साल पहले, तो लगभग 40 साल इनसे छोटे थे महावीर से। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध का नेपाल में। ही वॉज क्षत्रिय प्रिंस, यानी कि वो एक राजा के लड़के थे और उनके पिता का नाम क्या था, सुधोना। वॉज द हेड ऑफ द सक्यज गना वाल कपिल वस्तु, कपिल वस्तु एक जगह है जहाँ पर वो मतलब राजा के लड़के थे और वहीं इनके पिता रहते थे। उनकी माता का नाम क्या था, महामाया। हु पास्ड अवे व्हेन ही वॉज 7 day ओल्ड, यानी कि जब वो 7 दिन के थे, 7 साल के नहीं, यानी कि जब वो 7 दिन के थे तभी उनकी माँ गुजर गई। एट द एज ऑफ 19, 19 साल की उम्र में, एज ऑफ 19, सिद्धार्थ मैरिड अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम यशोधरा, मतलब 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, उनका मैरिज हुआ जिसका नाम था यशोधरा। दे हैड अ सन, उनका एक लड़का भी हुआ जिनका नाम था राहुल। व्हेन सिद्धार्थ वाज 29, जब वो 29 साल के हुए, ठीक है, ऐसे महावीर के साथ भी हुआ, तो उनका शादी हुआ, लड़का हुआ। लेकिन जब उनको पता चला तो वो सब छोड़ के चले गए क्या कर ज्ञान की प्राप्ति में। वैसे इनके साथ भी हुआ, शादी हुआ, ब्याह हुआ, लड़का हुआ। लेकिन जब इनका 29 साल की उम्र आया, ही लेफ्ट हिज कम्फर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ द हाइएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज। ये भी क्या हुआ, साफ साफ लिखा है कि जब 29 साल के हुए हो तब उन्हें पता चला कि जो हमारा राज्य है ऐसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। उनको दिखाया जाता था ये सब कि आप मतलब सब कुछ आपके जैसे सब लोग क्या है, अमीर है, आपके जैसे सब लोग खुश हैं और आपके जैसे सब लोग लाइफ जी रहे हैं।
तो ऐसा इनको दिखाया जाता था जब तक इनको पता ना चला कि ऐसे लाइफ नहीं है। जैसे ही पता चला 29 की उम्र इनको पता चला था, और तभी उन्होंने क्या किया, तुरंत अपना घर छोड़ छाड़ के चले गए कहाँ पर, इस स्पिरिचुअल नॉलेज को पाने के लिए। आफ्टर 7 ईयर्स, लगभग 7 सालों बाद, सिद्धार्थ अटेंड इनलाइटमेंट वाइल मेंटेनिंग अंडर अ पीपल ट्री बोधगया इन बिहार। देखो 7 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ पर, बोधगया में, बिहार में एक जगह बोधगया, ठीक है। वहाँ पर ये लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे कुछ इस तरीके से, तभी वो क्या कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे, तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखो जो बुद्धिज़्म, जो मतलब जो गौतम बुद्ध थे, उनको 7 साल में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है। और वहीं जो महावीर थे उनको 12 साल लगे थे ज्ञान की प्राप्ति करने में, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा कि उनको 12 साल लगे थे, इनको 7 साल लगे हैं, ठीक है। उन्होंने 31 की उम्र में छोड़ा था, शायद 32 के एज में, और इन्हें 29 के एज में छोड़ दिया था। तो बोधगया में इनको क्या मिला, मतलब बिहार के जो राज्य है, एक जगह है बोधगया, वहीं पर इनको क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही नाउ बिकम बुद्धा, तभी उनको नाम दिया गया बुद्धा। जैसे महावीर को नाम दिया गया था महावीर, वैसे इनको नाम दिया गया गौतम बुद्ध, मतलब कि बुद्धा का नाम दिया गया था। दैट मीन्स द वाइज वन, यानी कि चालाक पर्सन, यानी कि चालाक इंसान, या कह सकते हैं कि मतलब बड़े दिमाग वाला। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग और सरमन्स एट सारनाथ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जगह है वाराणसी करके, अब जो उस समय बनारस हो गया है, ठीक है। वहाँ पर ये पहले क्या दिए थे, पहली बार उन्होंने ज्ञान दिया था। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ द हिज लाइफ टू प्रीच पीपल, यानी कि जो उनका जो बाकी हुआ बचा हुआ लाइफ था वो पूरे लोगों को बताने के लिए या ज्ञान देने के लिए निकाल दिए। ही डिवोटेड द रेस्ट ऑफ लाइफ टू प्रीच पीपल, यानी कि लोगों को सिखाने के लिए पूरी अपन जीवन त्याग दिया। ही ट्रेवल ऑन फुट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मतलब पैरों से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ना किसी कार्ट में जाते थे, ना ही किसी घोड़े पे वगैरह जाते थे। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर इन यूपी। यूपी में एक जगह है कुशीनारा करके, या कुशीनगर जो है, इस समय कुशीनगर हो गया है, पहले किसका नाम था, कुशीनारा करके था यूपी में, लेकिन अब क्या है, कुशीनगर हो गया है। वो 80 एज के, माने कि जो 80 साल के थे वो, तभी उनका क्या हुआ, यूपी के ज़िले में जिसका नाम है कुशीनगर, वहीं पर उनका डेथ हो गया। तो नेपाल में पैदा हुए थे और ज्ञान देते देते घूमते, मतलब हर जगह ये भी जाते थे महावीर की तरह, तो ये भी कहाँ पर आए थे ज्ञान देने, कुशीनगर में, वहीं पर इनका डेथ हो गया। अब देखते हैं इनका टीचिंग लाइफ कैसा था, मतलब कैसे लोगों को क्या करते, टीच करते थे, कैसे लोगों को ज्ञान देते थे। द मेन टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंक्लूड द नोबल ट्रूथ एंड द 8th पार्ट ऑफ द अष्टांगिका मार्ग। मतलब इनका कुछ पॉइंट्स हैं जैसे महावीर के थे कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो पहला नाम है उस पॉइंट का द 4 नोबल ट्रूथ, मतलब 4 ऐसे सच जो मतलब फॉलो करना ही करना है आपको, और ये सही भी थे। पहला था द 4 नोबल ट्रूथ, बुद्धास टीचिंग आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रूथ, मतलब सच्चाई की बात करते थे, जैसे कि द लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। जो जीवन है वो क्या है, उसमें ऐसा नहीं है कि सबके लाइफ में खुशियाँ रहती है, उसके अंदर दुख भी आता है, ये सच्चाई है, सबके लाइफ के अंदर दुख आता है। सेकेंड पॉइंट है द कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन क्रेविंग एंड डिज़ायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। देखो ये दुख क्यों आता है, सबके अंदर, सब इंसानों के अंदर क्या होता है, इच्छा होती है, एक इच्छा होती है, एक लालसा होती है कि हमें ये मिल जाए। अगर हम वो इच्छा नहीं रखेंगे तो हमें वो ऐसा दुखी नहीं होगा, हम हमेशा क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। जैसे क्या होता है कि जितने भी लगभग 800 करोड़ लोग हैं इस पूरी पृथ्वी पे, उन सबको क्या है, एक इच्छा है कि हम ये बन जाए, या हमको ये मिल जाए, या हमें ये दिला दिया जाए, तो हम क्या होंगे, अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, और इच्छा करते हैं, और मतलब करते हैं कि हमको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो इंसान का एक चीज़ है कि लालच कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, मतलब इच्छा कभी इंसान की ख़त्म नहीं होगी। अगर इसे ख़त्म करना है तो आपको बुद्धिज़्म में आना पड़ेगा। तो बुद्धिज़्म के लोग यही करते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं रहती है, ठीक है, मतलब कुछ इच्छा ही नहीं रखते हैं कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर वो भीख मांगने भी जाते हैं खाने के लिए, तो इन्हें देखते हैं कि कौन सा घर बड़ा है, कौन सा घर छोटा है, बस जाएंगे। जो घर में जैसे 5 घर उनको अगर मांगना होगा तो इन्हें देखेंगे कौन सा घर बड़ा है, बस जाएंगे, अगर उनको मिला तो खाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। तो ये होता था बुद्धिज़्म में। When we get what we want, we are not satisfied। जब भी हम उसे जो हम चाहेंगे अगर वो पा जाएंगे, तभी हम क्या होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, मतलब हमको चाहिए होगा और ज़्यादा चाहिए होगा। वांट इवन मोर और डिज़ायर फॉर अदर थिंग्स। अगर मान लो हमको चाहिए, जैसे एक साइकिल चाहिए, तो अगर हम सबको साइकिल मिल जाए तभी हम खुश नहीं होंगे, हमको बाइक पे जाना पड़ेगा। बाइक मिल जाए तभी हम खुश नहीं होंगे, हमको चाहेंगे कि 4 व्हीलर मिल जाए। 4 व्हीलर मिलने के बाद भी हम चाहेंगे कि कुछ और मिले, देश दुनिया घूमें। देश दुनिया घूमने के बाद भी हम चाहेंगे कि हम मार्स पे चले जाएँ, ठीक है। इस तरीके से इच्छाएँ बढ़ती चली जाएंगी। लॉर्ड बुद्धा कॉल्ड इट्स तन्हा। उससे लॉर्ड बुद्धा ने क्या कहा, इसको तन्हा कहा गया है। सफरिंग कैन बी एल्ड बाई ओवरकमिंग डिज़ायर। अगर इसको कम करना है तो हमको अपने डिज़ायर को, यानी कि इच्छा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डिज़ायर मतलब इच्छा को
कम करना, ओवरकमिंग करना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। टू इन डिज़ायर, डिज़ायर को ख़त्म करने के लिए यानी कि इच्छा को ख़त्म करने के लिए, एंड हिंस सफरिंग एंड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ वन मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ। दिस पाथ लीड टू निर्वाणा या मोक्ष। अगर आपको मोक्ष पाना है तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए अंदर, तभी आप सेटिस्फाई हो पाएंगे अपनी लाइफ से। नेक्स्ट पॉइंट आता है द 8-fold पाथ, यानी कि 8 चक्र वाला पाथ। जिसमें क्या कहते हैं कि बुद्ध राइट बिलीफ यानी कि सही विश्वास होना चाहिए आपका, कि किसमें विश्वास कर रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। सही सोच होना चाहिए, थॉट यानी कि सही सोच होना चाहिए। सही स्पीच मतलब कि आप जो भी बोलें सही बोलें, बेफालतू की चीज़ें ना बोलें। राइट एक्शन यानी कि राइट आपको काम करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेफालतू काम में करने पड़े हैं, इधर उधर का काम कर रहे हैं। राइट मीन्स जो अभी आप बोल रहे हैं, जो भी आप जी रहे हैं, उसका एक मतलब होना चाहिए। जो भी आप मतलब लाइफ में आए हैं तो उसका एक मतलब होना चाहिए लाइफ का। राइट इफोर्ट, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं वो एक चीज़ के लिए करना चाहिए जो कि आपको बाद में क्या हो, उसका फल मिले। राइट मेमोरी, जो भी आप याद कर रहे हो वो अच्छी चीज़ें याद करें, बेफालतू चीज़ें ना याद करें ना देखें। राइट मेडिटेशन, यानी कि जो आप मेडिटेट कर रहे हैं, यानी कि जो आप ध्यान लगा रहे हैं, तो भी ध्यान में क्या हो, अच्छी तरह से ध्यान लगाएं। तो ये 8 उसके 8-fold पाथ हैं जो कि एग्ज़ाम में आएगा। 4 या 5 4 नंबर में हो सकता है आए या 3 नंबर में आए। 8 है तो हो सकता है 4 नंबर में आए कि 8 आपके फोल्ड पाथ लिखने होंगे। तो यही बस राइट लगाना है और बिलीव, थॉट, स्पीच, एक्शन, मीन्स, ये सब लगाते चले जाना है। थर्ड पॉइंट आता है बुद्धा का, क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध कंडेम एनिमल सेक्रीफाइस डेट वर अंडर वैदिक रिचुअल्स एंड प्रीच अहिंसा और नॉन वायलेंस, यानी कि वो निंदा करते हैं जो कि पहले के लेटर ये भी क्या करते हैं, महावीर और ये बुद्ध दोनों क्या करते हैं, निंदा करते हैं, यानी कि बुराई करते हैं सेक्रीफाइस का, जो कि पहले होता था लेटर वैदिक पीरियड में। जैसे क्या होता है, कुछ रिचुअल्स होते थे, यानी कि रीति रिवाज में जानवरों का कत्ल किया जाता था, सेक्रीफाइस दिया जाता था, जो महावीर और गौतम बुद्ध दोनों इसका अपोज करते हैं, खिलाफ हैं इसके। तो ये भी चीज़ वही कर रहे हैं कि रिचुअल्स और जो सेक्रीफाइस है उसके ये निंदा करते थे। कंडेम यानी कि निंदा करना, या अहिंसा भी निंदा करते थे कि मार लड़ाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ही सेड दैट पीपल शुड बी काइंड एंड रिस्पेक्ट देयर लाइव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स, यानी कि इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, दयालु होना चाहिए। किसी भी चीज़ को अगर कोई मांग रहा है तो उसको दे देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे पास है तो हम नहीं देंगे, बस दिखाएंगे, इस तरीके से नहीं होता था। सेक्रीफाइस एक गलत चीज़ है, इन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन ऑफ कर्मा अफेक्ट अस बोथ इन द लाइफ एंड द नेक्स्ट, मतलब जो भी हम कर्म करते हैं ये हमें ही नुकसान पहुंचाता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारे फ्यूचर में जाके क्या होगा, हमें अच्छा मतलब काम देगा, अच्छी तरह से हमको कुछ चीज़ें मिलेंगी। गुड डीड्स आर रिवार्डेड एंड बैड डीड्स आर पनिश, जो हम अच्छे काम करेंगे तो हमें क्या होगा, रिवार्ड मिलेगा, फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। अगर वही काम हम बुरा काम कर रहे हैं तो कभी ना कभी हमको पनिश मिलना है। अगर आज नहीं मिला पनिशमेंट तो कभी ना कभी मिलेगा, जो किसी और फॉर्म में होगा। ये कहना था बुद्धा का। जो लास्ट पॉइंट है बुद्धा का अभी और है, लॉर्ड बुद्ध स्ट्रांगली कंडेम द कास्ट सिस्टम एंड प्रीच दैट द ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल। देखो महावीर भी यही कहते थे और लॉर्ड बुद्धा भी यही कहते थे कि जो कास्ट सिस्टम है, जो जातिवाद है, मैं भी यही कहता हूँ कि जो जातिवाद है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बेकार सिस्टम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो बुराई करते थे। कंडेम यानी कि बुराई करते थे किसका, कास्ट सिस्टम का। और सारे कहते थे, महावीर भी यही कहते थे और बुद्ध भी यही कहते हैं कि जो औरत और पुरुष है क्या है, दोनों इक्वल है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और आज की गवर्नमेंट भी यही कहती है, जो लोग 2500 साल पहले करते थे, कोई डिफरेंस नहीं है आज के गवर्नमेंट पे, उनके शासन में। ही स्ट्रेस ऑन द मोरल वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड काइंडनेस। वो कहते थे, प्रभाव डालते थे कि मोरल वैल्यूज़ को भी आप लोग सीखिए, जैसे कि ऑनेस्टी रहिए, यानी कि जो भी बोलिए सच बोलिए। नॉन वायलेंस यानी कि आप मतलब वायलेंटी ना होइए, मतलब झगड़ी झट्टी ना करिए। ओबीडियंस यानी कि दयालु रहिए, ठीक है, दूसरों की रिस्पेक्ट करिए। काइंडनेस रखिए, जो भी कुछ आपसे कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको सुनिए पहले, फिर उसके बाद उसकी कार्रवाई करिए। ही इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही एनीबॉडी सेड। वो लोगों को इनकरेज करते थे ये सोच के कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके पहले वो 10 बार सोचिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, अच्छे काम करिए। देयर वर मेनी वेज इन विच बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू पीपल। बहुत सारे तरीके से जिसकी वजह से बुद्धा क्या करते थे, कोशिश करते थे अपने मैसेज को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए। ही प्रीच्ड इन प्रकृत, वो जो मतलब जो भी वो चीज़ सिखाते थे वो किस भाषा में सिखाते थे, प्रकृत, क्योंकि इस समय में जैसे हिंदी भाषा काफ़ी चर्चित है, उस समय में प्रकृत भाषा काफ़ी चर्चित थी। ये संस्कृत का एक दूसरा वर्जन है जो कि 2500 साल से पहले बोला जाता था। महावीर भी यही बोलते थे और
बुद्ध भी यही भाषा बोलते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, यहाँ को मैंने उस समय के जो लोग थे यही भाषा बोलते थे, प्रकृत। यहाँ संस्कृत भाषा वो लोग नहीं जानते थे। जब बुद्धिज्म और जैनिज्म में आया तब लोग प्रकृत की भाषा काफ़ी यूज़ करने लगे। मतलब उनकी भाषा में जो कोई भी अगर चीज़ सिखाना होता है लोगों को, तो आप अगर उनकी भाषा में सिखाएंगे तो वो लोग अच्छी भाषा में मतलब अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जैसे मान लो अगर इंडिया का एक कोई पर्सन है, वो हिंदी जानता है और कोई भाषा नहीं जानता है, अगर रसिया से कोई इंसान आता है अगर कुछ समझाता है तो समझेगा नहीं समझेगा। वही चीज़ अगर उसको हिंदी में समझाया जाए या रसिया में समझाया जाए तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब है। ही डिड नॉट बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, जैसी बात है कास्ट सिस्टम में मतलब जाति वगैरह में वो विश्वास नहीं रखते थे। ऑल मेन एंड वोमेन कुड ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ, सारे जो औरतें थे और मेन थे पुरुष थे वो बुद्धिस्ट संघ को ज्वाइन करते। संघ यानी कि उनका एक तरह से ग्रुप होता था, तो उस ग्रुप में ज्वाइन करते थे। ही आल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक देमसेल्फ रेदर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट इज सेड। बुद्ध भगवान कहते थे कि आप जो भी कर रहे हैं उसको सोचिए, और जो भी कोई कुछ कह रहा है तो उसको पहले एक्सेप्ट करिए आप, ठीक है। दूसरों मतलब जो भी आप कुछ कहते हैं सोच के बोला करिए कि हम क्या बोल रहे हैं और अगले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। द सिंप्लिसिटी ऑफ हिज टीचिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ग्रेट अपील टू द पीपल, जो उनकी सिंप्लिसिटी थी मतलब जो उनका व्यवहार था, जो उनका पढ़ाने का तरीका था, यानी कि जो टीचिंग का तरीका था वो काफ़ी लोगों को प्रभाव डालता था। ग्रेजुअली बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट ओनली इन इंडिया, धीरे धीरे इतने प्रसिद्ध हो गए, महावीर से ज़्यादा, महावीर तो बस इंडिया में ही रह गए, लेकिन ये बुद्धिज़्म था जो था ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि इंडिया में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जैसे कि तिब्बत, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, जापान। देखिए 2 देश आज भी हैं जो इसको काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है कि हिंदू को यानी कि राम को, कृष्ण को, इन सबको बहुत ज़्यादा माना जाता है, वैसे ही चाइना में, जापान में, श्रीलंका में, नेपाल में भी इनको एकदम हार्डकोर यानी कि बहुत ही दिल से इनको माना जाता है। अब सोचो इंडिया में इनको बुला दिया गया है। अब क्यों बुला दिया गया है वो मैं नहीं बता सकता। इवन टुडे एवरी पेरेंट वांट देयर चिल्ड्रेन टू नो द स्टोरी ऑफ बुद्धा। जब 25 साल पहले जब ये बुद्धा आए थे अपने बुद्धिज्म को लेकर, तो वो जैसे इस समय में हर एक घर का बच्चा मोदी को जानता है। मोदी कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के। वैसे ही उस समय में हर एक बच्चा बुद्ध को जानता था कि बुद्ध कौन है, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म है। अब देखो यहाँ पर दिया नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ जो डिफरेंस था महावीर में और क्या बोलते हैं बुद्धिज्म में। ये डिफरेंस था कि दोनों लोग अलग अलग, उनका सारा पॉइंट सेम था, बस एक ही पॉइंट महावीर का गलत था कि जानवरों को नहीं मारना है, ना ही कोई कीड़ों को मारना है, प्लांट्स को मारना है। सोचो जब प्लांट्स को यानी कि कीड़े को, छोटे छोटे कीड़े को नहीं मारेंगे तो हम प्लांट्स तो होंगे नहीं, तो हम खाएंगे क्या, इस तरीके से मर जाएंगे। तो जो उसमें जो जैनिज्म के लोग थे जब बुद्धिज्म में आया तो काफ़ी लोग उसको छोड़ दिए, ठीक है। 40 साल बाद बुद्धिज्म आया था, ठीक है। जब जैनिज्म आया, जैनिज्म के 40 साल बाद बुद्धिज्म आया था, तो काफ़ी लोग मतलब छोड़ दिए उस क्या बोलते हैं जैनिज्म को, इसी के कारण, क्योंकि जो महावीर कह रहे थे वो भी बुद्धिज्म में ही कह रहे थे, लेकिन अपने तरीके से बोल रहे थे। और कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी थी, जैसे कि आप कीड़ों को मार सकते हैं अगर आपको उनको मारना पड़े तो, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। अगर आप कीड़ों को नहीं मारेंगे तो फसल जो है नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो जिंदा रखने के लिए करना पड़ता है। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती आप जानवर को मार रहे हैं, तो ये सब गलत है। ये बुद्धा भी अपोज करते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ करिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो उसको वैसे ही उसको लाइफ को जीने दीजिए, ठीक है। तो ये था महावीर और बुद्धा, जो कि क्या थे, ये एक लेजेंड थे अपने टाइम के, जो अभी भी लेजेंड है दूसरे देशों में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे अश्वत्थमेध, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हैं, पॉइंट्स भी हैं, देखते हैं। अश्वत्थमेध यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस परफॉर्म बाय द किंग। अश्वत्थमेध एक तरह का हॉर्स सेक्रीफाइस यानी कि हॉर्स, घोड़ा के बलिदान दिया जाता था, ठीक है, वो राजा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है फोर्टिफिकेशन, यानी कि एक किला बनाना और उस किले के बाहर क्या करना, एक दीवार खड़ी करना ताकि बाहर के राजा उस पर अटैक न कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है गना, इज़ यूज फॉर ग्रुप दैट मेनी मेम्बर्स। जन जो होता है एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जहाँ पे बहुत सारे मेम्बर्स रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। नेक्स्ट आता है जनपद, यानी कि स्मॉल सेटलमेंट दैट टर्न इनटू द लार्ज टेरिटरीज, यानी कि छोटे छोटे किंगडम जो थे इनको जनपद कहा जाता था। फिर महाजनपद, इन्हीं को जनपद को मिला के एक साथ क्या करता था, महाजनपद, यानी कि जब ये बड़े हो जाते थे और पावरफुल हो जाते थे तो इनको महाजनपद कहा जाता था। वर्ण क्या होता है, ये हिंदू को 4 भागों में बांटा गया है। वर्ण को कौन बांटा है, ब्राह्मण ने। पहला तो ब्राह्मण, ठीक है, और दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और तीसरा शूद्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है संघा, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, एक तरह से जैसे RSS है इस समय, ठीक है, BJP है, उस तरह से संघ भी उस समय होता था। ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि मूव्स और ट्रांसफर समथिंग टू अनदर प्लेस। ट्रांसफर में तो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है।
अब आता है कुछ डेट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अबाउट 3000 ईयर्स अगो न्यू काइंड्स ऑफ राजा आए थे, मतलब इस जो जनपद वाले राजा थे वो आए थे 3000 साल पहले। 2500 साल पहले महाजनपद आ गए, ठीक है, जो महाजनपद यानी कि पूरे राज्य को जो कब्जा कर लेते थे। 326 BCE अलेक्जेंडर इन्वेजन, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अलेक्जेंडर बहुत बड़ा पूरे दुनिया को जीत लिया था लगभग अकेले, बस कुछ ही आर्मी को लेकर, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आप चाहें तो यूट्यूब पे भी दे सकते हैं। अबाउट 1500 ईयर्स अगो इंड ऑफ गनास और संघ, लगभग 1500 साल पहले ये संघ और गनास पूरी तरह से ख़त्म हो गए। ठीक है था चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।